हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग आज करंट फीलिंग्स के लिए है कि उनके सिचुएशन में उनकी जो फीलिंग्स है उनमें क्या अपडेशन है, मैं वो देखना चाहूँगी। लेकिन एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि कुछ वक्त से मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ और बहुत ही अजीब घटनाएं होती है मेरे साथ, जैसे कि वीडियो ख़राब होना। मेरा जो एक ब्रेसलेट था हाथ में जो मैं पहनती थी वो अचानक से टूट जाना, तो कुछ तो है। और ऑफ कोर्स मैं उसके लिए और एनर्जी अपडेशन लेना चाहूँगी। तो और पर्सनल रीडिंग के लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि कुछ लोग हैं जो कमेंट करके मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ है तो उनके लिए मैं पर्सनल रीडिंग करना ज़रूर चाहूँगी। तो मैं उसके लिए कोशिश कर रही हूँ सब चीज़ का कि टाइम कैसे अरेंज हो पाए। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग कि आज उनकी एनर्जी या उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है लाइफ में, वो हम जानना चाहेंगे। पहले हम एनर्जी चेक करेंगे। ट्रिकरी, इंस्टिंक्ट, क्वेस्ट, रिजेक्शन, रिकवरी, डिस्कवरी, फसाड, और ग्रीफ। बॉटम ऑफ डेक है एक्सेप्टेंस। अगर आप देखेंगे कार्ड में पढ़ूंगी ट्रिकरी, इंस्टिंक्ट, क्वेस्ट, रिजेक्शन, रिकवरी, डिस्कवरी, फसाड एंड ग्रीफ। तो क्या चल रही है उनकी करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। अगर कार्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो कि अगर टुकड़ों को जोड़ा जाए तो अगर आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन फेस कर चुके हैं या फेस कर रहे हैं या फेस करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से कार्ड की एनर्जी निकली है तो रिजेक्शन फेस कर चुके हैं, रिजेक्शन फेस कर चुके हैं और उसकी है ना रिकवरी चालू है, क्योंकि बहुत बड़े दुख में है। ग्रीफ, खोने का दर्द, या तो सच में कोई रिश्ता मतलब सच में किसी की डेथ हुई है उसकी वजह से बहुत दुख में हो सकते हैं। लेकिन रिजेक्शन का कार्ड आया है तो अगर वो कनेक्ट बैठे तो कोई चीज़ खोने का डर, दुख बोले ना, वो है बहुत ज़्यादा। मतलब एक ना अजीब सा दुख। आपको तो पता होगा कि वो दुख कैसा होता है। और इससे वो रिकवरी प्रोसेस में तो है। और बिसाइड्स दैट कि मेरे रिकवरी होते होते ना उनको एक अजीब सा एक इंस्टिंक्ट फील हो रहा है कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो क्यों रही है, हो क्या रहा है, फील हो रहा है ना। वो एक अपने अंदर ही उनको एक बोलते ना एक जागृति वैसा फील हो रहा है कि अंदर ही अंदर एक कुछ समझ में आने का, मतलब समझ नहीं पा रहे या क्या हो रहा है क्या नहीं, या कुछ हद तक समझ भी पा रहे हैं कि मैंने कुछ तो किया है या मेरे कुछ तो है जिसका मैं ये सब चीज़ मतलब मैं फील क्यों कर रहा हूँ या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ऑफ कोर्स हर चीज़ भगवान से जैसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने आप से या किसी मतलब ना किसी जानने वालों में से, या मतलब ऐसे इंसान से जिसे मोस्टली तो वो भगवान से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वो सब चीज़ है। और
बहुत ही ज़्यादा दुख में है, उसकी रिकवरी में है और डिस्कवरी में, मतलब कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है दिखा, लेकिन बोलो ना आपको वो नहीं दिखेगा। आपको वो इंसान दिखेगा कि मतलब कुछ तो ठीक है ना, सब कुछ नॉर्मल है, उसमें क्या है, ये क्या है, मेरे तो लाइफ में तो सब कुछ ठीक है, ऐसा ही आपको दिखेगा कि उनके लाइफ में तो सब कुछ ठीक है। बट अगर आप जानते हो कि कुछ चीज़ें हैं ना वो हाँ अपने अंदर ही चलती है, अपने अंदर ही चलती है, लेकिन हम लोग किसी को दिखा नहीं पाते या बता नहीं पाते कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा है कि हम लोग किसी से डिस्कस ही नहीं कर पाते। और अंदर ही अंदर स्पेशली अगर हमारी गलती का एहसास है तो हम किसी से क्या बोले, वो एक अंदर ही अंदर एक ना दुख या एक अंदर ही अंदर अपने आप गलती का एहसास या दुख फील होता है ना, या किसी की याद या कुछ भी। तो हम अगर गलती की वजह से है हमारी, तो हम लोग किसी को बोल भी नहीं सकते कि क्योंकि सामने वाले के बोले कि तो तेरी गलती की वजह से ही हुआ है ना, तो ऐसे कैसे हो। तो वो जो चीज़ है ना उसमें वो बहुत फंसे हुए दिख रहे हैं। और नकाब, चेहरे पे पूरा नकाब पहना है, मास्क पहना है कि आपको पता नहीं चलेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। बहुत दिखाएंगे कि ऐसा कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये कार्ड के हिसाब से आपको लिया जाए तो अंदर ही अंदर बहुत उथल पुथल चल रही है। और या तो उनके साथ धोखा हुआ है, ट्रिकरी का कार्ड आया है, या तो वो कुछ ट्रिक करके आपके पास आपसे बात करने की, आपसे पास आने की पूरी संभावना है, ये चीज़ है। बट रिजेक्शन, ट्रिकरी वगैरह वो जब चीज़ मुझे मतलब अगर मतलब ऐसा जोड़ने का देखे तो धोखा हुआ है ऐसा फील हो रहा है, मतलब किसी ने छल किया है ना, वो वाला फीलिंग ज़्यादा है। क्योंकि रिजेक्शन हुआ है, फिर उसके बाद दुख है, ग्रीफ का मतलब एकदम अंदरूनी दुख वगैरह सब है। और उसके बाद अपने आप में रिकवरी प्रोसेस, डिस्कवरी, कुछ केसेस में वो लोग बीमार भी थे तो वो उससे भी रिकवरी होने का बहुत स्कोप है। तो बट अगर कार्ड्स के कनेक्ट में है तो रिश्ते के रिजेक्शन और वो सब चीज़ में फंसे हुए लग रहे हैं। तो चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं बताएंगे या दिखाएंगे नहीं कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ है, बट मतलब मास्क पहने हुए दिखा तो नहीं रहे ऐसा कुछ हुआ है करके। तो और सबसे बड़ी चीज़ द बॉटम ऑफ डेक है एक्सेप्टेंस। तो वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने की मोड में भी दिख रहे हैं, जैसे कि डिस्कवरी हो रही है कि ये सब मेरी गलती की वजह से है, कि मैंने किसी का साथ किया है तो वो मेरे साथ, वो अभी सब चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। अगर ये पैटर्न चला देखा जाए तो वो एक्सेप्ट करने के मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट करने के मोड में भी है। तो देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। Two of Pentacles, King of Wands, कार्ड इस तरह से उछल के आ रहे, 9 of Cups, The Chariot, ये कार्ड हमेशा निकल के आ रहा है अभी रिसेंट सिचुएशन में, डेथ का।
जस्टिस, द वर्ल्ड, मेजर अरकानाज। पता नहीं, जैसे मुझे इंट्यूशन फील हो रहा था ना, तो मैं मतलब और 10 ऑफ वैंड्स और बॉटम वर्ड डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स। दिख रहे हैं क्या क्या फील कर रहे हैं? जैसे कि बंधे हुए हर चीज़ से। और 10 ऑफ वैंड्स है, मतलब अगर किसी सिचुएशन में थे तो उसका जो बोझा उठा के थक गए हैं, तो वो फीलिंग है। बंधे हुए फील कर रहे हैं, मतलब बेबस लाचार, वो होता है ना बंधा हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कुछ व्यूवर्स को जो मुझसे कनेक्ट होते आए हैं कमेंट के थ्रू कि प्लीज़ आपका मेल आईडी मेंशन करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मैं ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि उनके लिए रीडिंग करूँ, क्योंकि जिस तरह से मुझे कुछ फीलिंग हो रही है तो डेफिनेटली पर्सनली मेल के थ्रू मैं उनसे कनेक्ट होना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि मतलब कुछ चीज़ है जो उनसे कनेक्टेड है, तो ज़रूर मैं उनसे कहना चाहूँगी। और अगर आप कार्ड्स देखेंगे तो जैसे मैंने बॉटम वर्ड डेक बोला कि बेबस लाचार फीलिंग है, जैसे कि किसी चीज़ में फंसे हुए। तो दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में, काम या बिजनेस या इसमें ये जगल करे, मतलब क्या चूज़ करे, क्या करना चाहिए। अगर हम लोग इस रिश्ते के बारे में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली दो लोगों के बीच में जगल कर रहे थे। और लेकिन अभी अगर देखेंगे कि 10 ऑफ वैंड्स का अभी जो रिश्ता था, भले वो सपोज़ माँ बाप की वजह से आपसे रिश्ता नहीं बना पाए या कुछ भी जो चीज़ है, तो अभी मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि वो अभी ये सब चीज़ का ना बोझा उठा के थक गए। मतलब किसी के लिए मैं किसी को सैक्रिफाइस कर रहा था कि मतलब माँ बाप की वजह से हो या पैसे की वजह से या किसी रीज़न से मैं अगर मैं मतलब अपने प्यार को मना कर पा रहा था या मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा था ना, तो अभी वो बोझा उठा के थक गए हैं। अभी ना वो लीडिंग पोजीशन में आने का देख रहे हैं कि मतलब मैं अभी मतलब अपने कंट्रोल में ले रहा हूँ सब कुछ। माना कि सब कुछ बिखरा हुआ है, माना कि सब कुछ बैलेंस में नहीं है, लेकिन अभी मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि अपने हाथ में लूँ सब चीज़ें, वो दिख रहे हैं। क्योंकि अभी या तो वो सेल्फ लव के चीज़ में आ रहा है कि अपने अंदर ही एक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश, कि अपने अंदर ही एक मतलब अपने आप में एक स्ट्रेंथ या अपने आप में एक काबिलियत बनाने की कोशिश चल रही है। अगर मेरे मतलब आप अगर सेल्फ लव करना सीख रहे हैं ना, तो शायद आपको देख के उनको एक फीलिंग हो रहा है कि मुझे इसके काबिल बनना है, मुझे इसके पास जाना है। तो वो जो मैंने आपको बार बार कह रही थी कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, जो वो चीज़ दिखने ना अगर ऐसे ही निकल के आए ना, तो ज़रूर वो आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ने का मुझे एक बहुत ही ज़्यादा मोमेंट लग रहा है। और कंप्लीशन हो रही है उनकी, जो कार्मिक साइकिल है उनकी कंप्लीशन हो रही है। और जस्टिस तो बहुत चीज़ है कि आपको या आपके रिश्ते में न्याय देने की बहुत कोशिश। और अगर ये देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में मतलब पूरी तरह बोलते ना पुनर्जन्म होना उनका होने वाला है, क्योंकि इतना तूफान आने वाला है या आ चुका है, तो उससे उनको गुजरना पड़ेगा। अगर वो उससे मतलब आप यूनिवर्स के अगेंस्ट जाएंगे कि जो चीज़ आपके लिए मतलब आप भगवान आपको बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, आप उसके अगेंस्ट जाएंगे, तो भले आपका मतलब आप मानेंगे नहीं कि नहीं मैं ये ऐसा नहीं है, मैं अपने हिसाब से ही सोचूंगा, लेकिन आपको वो इतना मतलब झंझोड़ के रख देगा कि आपको अपने डिसीजन पे पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में है और आप अपने आप को मतलब बदलना ही पड़ेगा, वैसा सिचुएशन में दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में है, मतलब बहुत सारा चीज़ों का रियलाइजेशन होता है ना, तो बहुत ऐसा होता दिख रहा है। और मोमेंट है मतलब उनकी तरफ से मुझे, अगर कार्ड की मतलब अभी ये पर्सनल रीडिंग तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से कार्ड की एनर्जी निकल के आई है, तो डेफिनेटली मूवमेंट है, मतलब हर चीज़ का पॉजिटिव मूवमेंट मुझे दिख रही है। क्योंकि
कोई भी चीज़ आप मतलब आप कार्ड्स देखेंगे तो वो हिसाब से मूवमेंट हो रही है कि ये सब चीज़ें कंप्लीशन की तरफ होना, फिर डेथ होना, फिर जस्टिस देने की कोशिश और चैरियट मूवमेंट आगे बढ़ना, ये सब दिख रहा है। जबकि मैंने नेक्स्ट सेक्शन नहीं लिखा है, बट मुझे इसमें मूवमेंट दिख रही है कि होने का स्कोप है। तो मतलब बहुत ही पॉजिटिव स्कोप है अगर आप इस रिश्ते के लिए पूछ रहे हैं तो। डिपेंड, हर एक का सिचुएशन डिपेंड है, हर एक का सिनारियो डिफरेंट है और सब कुछ है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसा कुछ हुआ है और सब कुछ है तो डेफिनेटली अभी इस मूवमेंट आने की बहुत पूरी संभावना है। मैं देखूंगी कि एंजल गाइडेंस क्या आपके लिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आपके कोई सपने हैं, सपोज ये रिश्ते में अचीवमेंट ये आपके सपने हैं, तो उसको प्रैक्टिकल प्लान होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो रोने धोने का अवतार है वो चेंज कीजिए, आप पॉजिटिव रहेंगे। आप अगर देखेंगे अट्रैक्शन बढ़ता है, क्योंकि इंसान जो पॉजिटिव इंसान को देखता है ना तो भी जाके अट्रैक्ट ज़्यादा होता है। क्योंकि आपको अगर दुखी देखेंगे तो आपके लिए दया फील करेंगे, लेकिन पॉजिटिव देखेंगे तो प्यार फील करेंगे, रिस्पेक्ट फील करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। इट्स अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। आपको देने की ज़रूरत है रादर देन टेक। मतलब इसमें थोड़ा दान करने का आपको ज़रूरत है, या किसी के लिए कोई छोटी छोटी मदद करने की आपकी ज़रूरत है। जैसे कि आप एनिमल्स के लिए खाना दे सकते हैं, जैसे कि मैं डॉग्स को बिस्किट वगैरह देना वगैरह कुछ भी, या छोटी छोटी चीज़ें, या किसी गरीब बच्चे को खाना दे दिया, वो कुछ भी छोटी चीज़ें आप करें तो आपको वो एक इमोशनल कंप्लीशन है ना, शायद आपको अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकती है। गुड फॉर्चून, मैंने आपको कहा है गुड फॉर्चून, इनवाइट द मैजिक इन। इसके नीचे लिखा है इनवाइट द मैजिक इन। आपका गुड लक आने वाला है। अगर ये चीज़ें आपके साथ होने की संभावना है तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपने आप को सवारिए, लिटरली सवारिए, क्योंकि पॉजिटिव होने वाला है। तो बी रेडी, गो विद द फ्लो, लेट द थिंग्स हैपन। आप गो, मतलब चीज़ों को होने दो, आप पकड़ के मत रखो कि ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही। सरेंडर टू द डिवाइन। हर चीज़ होने वाली है, हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को उस चीज़ में मत ये करो कि ये ऐसा ही होना चाहिए। आप चीज़ों को यूनिवर्स की तरफ से होने दो, आप सिर्फ अपने ऊपर काम करो, ऐसा मैं कह रही हूँ आपको। और देखते हैं कि आज उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है आपके लिए। फीलिंग इनसिक्योर, बहुत इनसिक्योर। मैं जैसे कहा ना कि शायद अगर आपको सेल्फ लव करते हुए, अपने आप में खुश और समृद्ध देखते हुए उनको ना इनसिक्योरिटी फील हो सकती है कि कहीं आप आगे ना बढ़ो। प्लानिंग, आपकी तरफ आने की प्लानिंग चल रही है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है कुछ केसेस में। ब्यूटीफुल या हैंडसम, आपको सुंदर मानते हैं। फीलिंग अलोन एंड लेफ्ट आउट, जैसे कहा ना कि रिजेक्शन हुआ है या वो सब चीज़ है, तो फीलिंग अलोन, अभी अकेलेपन का एहसास हो रहा है उनको। प्लीज़ वेट फॉर मी, जैसे मतलब ना प्लानिंग है, प्लीज़ वेट फॉर मी। फीलिंग इनसिक्योर, ये जो चीज़ें हैं ना वो उनको डेस्परेशन दिखा रही है। क्राइंग फॉर यू, आपके लिए रो रहे हैं। कंपैटिबल, आपको ही वो अपना कंपैटिबल मतलब अपने लिए परफेक्ट समझते हैं। फैमिली इश्यूज़, कुछ केसेस में फैमिली इश्यूज़ है। वांट टू हैव बेबीज़ विथ यू, मतलब
थोड़ा आगे की प्लानिंग चल रही है कि अगर कुछ केसेस में शादी का तक बात अटकी थी तो शायद स्कोप है कि शादी वादी की प्लानिंग चल रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है रीडिंग्स में। तो हो सकता है कि आप रीडिंग उन लोग तक पहुँचे जिनके लिए ये चीज़ें बनी हैं। तो प्लीज़ जैसे जैसे रीडिंग पॉजिटिव होती जाएगी तो शायद आपकी लाइफ में चेंजेस आने की बहुत पूरी संभावना है। और जैसे कि मैंने मेंशन किया है तो प्लीज़ आपका ईमेल आईडी मेंशन कीजिए कि कुछ ख़ास सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं कनेक्ट करना ज़रूर चाहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।